प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पे अपनी प्रेजेंस दी है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आज 25 जून 2020 है और आज के दिन शेड्यूल हुआ था कि मिक्स कंपाइल जो नंबर है सिंक्रोनिसिटी के, उनके बेसिस पे आपको आज जानकारी दी जानी थी ऑन लाइव स्ट्रीम। मगर क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहा और इस ख़राब वेदर के चलते नेटवर्क फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही है। और तभी मैंने 5 से 15 मिनट का गैप लिया अपने शेड्यूल से और अचानक ही कुछ चैनल्स आने लगे, मुझे मैसेजिंग आने लगी जो बिल्कुल थीम से हट के थी, जो कुछ इंडिकेट कर रही थी एनर्जी चेंजेस के बारे में, जो डीएफ एनर्जी चेंजेस के लिए है। और शायद यही ईश्वर की मंशा थी, यही शिव जी की मंशा थी कि आज ये एनर्जी पहले दी जानी चाहिए थी। इसीलिए शायद वेदर की वजह से हमारा जो लाइव स्ट्रीम था वो पोस्टपोन हो गया और उसके प्रेफरेंस में पहले हमें ये डीएफ एनर्जी देने के लिए चैनल दिया गया ईश्वर के द्वारा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा ग्रेटर चेंज आया है डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी में, जो डिवाइन ने यानी कि शिव जी की कृपा से मुझे जो चैनल हुआ है वो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। जैसा कि हमारी डिवाइन फेमिनाइंस जो है काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रही थी कि अच्छी खासी अवेकनिंग और बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद काफ़ी स्ट्रेंथन फील करना शुरू किया था उन्होंने, और फिर अचानक से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और उस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से वो काफ़ी लो फील कर रही थी। बहुत से लोग घबराहट फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अचानक से लगा जैसे बहुत ऊंची मीनार ध्वस्त हो जाती है। इस तरह की कुछ रीडिंग सामने आई थी और बहुत सारी हमारी फेमिनाइंस ने कांटेक्ट करके भी ये बताया कि हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किस तरह से एक ही दिन में हमें पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और हम रो रो के बुरा हाल कर पा रहे हैं अपना, और बहुत मुश्किल हो रही है अपनी एनर्जी को संभालने में। पिछले 3 दिनों में भी ये लगातार एनर्जी महसूस हो रही थी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है कि काफ़ी लो वाइब्रेशन थे, और उसका रीज़न सोलर इक्लिप्स के बाद से हुए जो एनर्जी चेंजेस हैं उनका भी हो सकता था। लेकिन जो अभी चैनल मैसेज आया है उसमें ये दिखा मुझे कि एक शिव जी का जो त्रिशूल है, चारों तरफ अंधेरा है और सिर्फ त्रिशूल जो है वो एक पर्पल लाइट है, बहुत जैसा कि फ्लेम होती है, पर्पल कलर की लाइट मूवमेंट करती हुई फ्लेम है, और उस फ्लेम का स्वरूप बिल्कुल लंबे से त्रिशूल के जैसा है। और मैं देख पा रही हूँ उस त्रिशूल के अंदर एक बहुत सुंदर सी जो परी है वो चेंज हो रही है। पहले वो बैठी हुई थी और बैठे बैठे अचानक से वो चेंज होने लगी और एक बहुत बड़ी ऊष्मा में ट्रांसफॉर्म होकर एक पक्षी का रूप उसने लिया, जो कि बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे थे डिवाइन, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा पा रही थी कि अचानक से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि फिनिक्स एनर्जी एकदम से जनरेट हो जाएगी। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं अभी इनर वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस में चल रहे हैं, उनके द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है, जो शिवजी की कृपा से ये जो चैनल आ रहा है वो ये है कि जिन हमारी फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी को, हायर सेल्फ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था और फिर अचानक जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, ऐसा लगा कि जैसे एक डेथ एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही लगभग सभी अवेकेंड जो अलाइंड एनर्जीज थी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज थी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडीशन में भी अपने आप को नियर बाई डेथ फील किया इमोशनली, और रो रो के बुरा हाल था। ये तो मैं सुन रही थी 2-3 दिनों से, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई और भी चैनलिंग मुझे नहीं हो रही थी कि ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न होने वाला है। लेकिन आज जो सडन चेंज आया है, जो सडन मुझे एक विज़न आया है, वो 5 मिनट की झपकी में जो दिखाई दिया मुझे वो ये था कि एक त्रिशूल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक जो परी है, जो फेरी है, वो आराम से ज़मीन पे गिरी हुई थी और वो शायद सो रही है या उसको चोट लगी है। फिर अचानक से उसके पंखों को चेंज आता है, वो ब्लू कलर के पंख अचानक से येलो और फिर ब्राइट लाइट में चेंज हो जा रहे हैं और एक पक्षी की तरह उड़ के वो निकल जाती है। तो बहुत देर तक उठने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि
इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन हमारे अगर चाहते हैं तो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। तो जैसा कि मैं महसूस कर पा रही हूँ, उसके एम्प्लीफिकेशन में मुझे कुछ पिक्चर्स भी आई तुरंत, जो मोबाइल जैसे ही मैंने ऑन किया तो मुझे तुरंत बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर की पिक्चर्स दिख रही थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फ्लेम्स दिख रही हैं। ऐसा एम्प्लीफिकेशन विजन भी आया, एम्प्लीफिकेशन जो डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला, और मुझे तुरंत ये हुआ कि नहीं, इसको आप तुरंत अभी जाके चैनल पे बोलें। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, उनके अंदर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो वो फील करेंगी आज से लेके 3 जुलाई के भीतर भीतर। जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है वो हाईली अवेकन हो चुकी थी, जो लोग 5th डायमेंशन में हैं और जो अपने अलाइनमेंट को पा चुके हैं और कॉस्मिक एनर्जी से जो अपने आप को रिलेट कर चुके थे, ड्यू टू सम रीज़न उनकी एनर्जी लो ज़रूर हुई है, लेकिन सडन चेंज आया है उनकी सोच में, सडन चेंज आएगा उनकी एक्शन में, उनके वर्क एक्शन में, सब कुछ बदलने वाला है। 3 जुलाई से पहले पहले आप सभी को ये बहुत अच्छी खबर है, सभी डिवाइन फेमिनाइन जो कि अलाइंड हैं, जो कि अवेकन हैं, जो कि स्ट्रेंथन हैं विद देयर हायर सेल्फ, उनका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जो अभी आप इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे थे, हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस अलाइंड है, प्लीज़ कमेंट में ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और जिस तरह की एनर्जी फील हुई है इसको एम्पलीफाई करें, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और ये बड़ी खुशी की बात है, जब भी हम इस तरह की एनर्जी को फेस करते हैं, इस तरह के चैनल मैसेज आते हैं या इस तरह का कोई भी सिग्नल मिलता है, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत चेंज आने वाला है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो पूरी तरह से रेडी हैं अपने नए स्वरूप के साथ, अपने नए वर्जन के साथ, जो कि फिनिक्स वर्जन है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिनको नहीं पता है कि फिनिक्स एनर्जी क्या होती है। फिनिक्स एक दिव्य पक्षी होता है दोस्तों, और उसकी ये कैपेबिलिटी होती है, उसकी ये पावर होती है कि वो अपनी डेथ के बाद दोबारा भी रीजनरेट कर लेता है अपनी सेल्स को, और फिर से वो, ऐसा माना जाता है हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें, कि फिनिक्स पक्षी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है ऑन हिज जो एशेज़ होती हैं, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ जो है, जो एनर्जी का है, वो फिनिक्स का सिंबल है कि जो फिनिक्स पक्षी होता है वो अपनी डेथ के बाद दोबारा रीजनरेट कर लेता है अपने आप को, दोबारा लाइव हो जाता है और सुप्रीम पावर, डिवाइन टाइमिंग के अंदर सुप्रीम पावर को अचीव करके तब वो अपनी एशेज़ पे फिर से राइज करता है। ऐसा ही कुछ एनर्जी फील हुई है कि हमारी जो अनलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, जो हाईली अवेकन हैं, जो अपने हायर सेल्फ को अचीव करके 5D एंटर कर चुके हैं, अब वो फिनिक्स एनर्जी में आ चुकी हैं। उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 3 जुलाई तक हो जाना है, और ये 3 जुलाई इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बीच हमारा एक नया पोर्टल खुलने वाला है, एक नया एनर्जी पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, जो कि सोलर इक्लिप्स के बाद ओपन हो रहा है। और ये 3 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर तक एक बिग चेंज आया है, जो ट्विन जर्नी में जितने भी लोग हैं उन सभी को फील होगा। 3 जुलाई याद रखें दोस्तों, 3/7/2020 से लेके 14/10/2020 तक एक बहुत ही अच्छा, एक मेजर पॉजिटिव क्रिएटिव चेंज आने वाला है ट्विन जर्नी के सदस्यों में। चाहे वो बिल्कुल फ्रेशियर ही क्यों ना हो, इस ट्विन जर्नी में उनकी लाइफ में खूबसूरत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और संभवतः जो लोग अपने सोल पर्पस पे आ चुके हैं, जो लोग खूबसूरती से महसूस कर पा रहे हैं, और जिन्होंने अपने सोल पर्पस को तय कर लिया है कि अब हमें पुरानी एनर्जी को लेट गो कर देना है, स्टक एनर्जी तो हम भूल चुके हैं, बहुत दिन से अपने आप पे वर्क कर रही थी फेमिनाइंस, और अब जाके उनका ट्रांसफॉर्मेशन का डिवाइन टाइम आ चुका है, और ये 3 जुलाई के भीतर भीतर हो जाना है। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस थी, जो बहुत लो फील कर रही थी, अब उनके पास कोई रीज़न नहीं है किसी भी तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन का। और ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, जो कि इन फ्यूचर लोगों को सर्व करने के लिए, यूनिवर्स को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जागृत हो चुकी हैं फेमिनाइन एज ए फिनिक्स एनर्जी। तो ये है आज आपका चैनल मैसेज, जो आप सभी को देने के लिए ईश्वर की इच्छा से ये चैनल आया था। और बिल्कुल निराश नहीं होने की ज़रूरत है। जो लोग पीछे हैं, जो लोग थोड़े से अपनी एनर्जी पे अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्टल खुलने वाला है जुलाई 3 से, इसका चेंज जो है बहुत बड़ा दिखने वाला है।
और हाँ दोस्तों, एक अलर्ट भी है आप सभी के लिए। ड्यू टू सोलर इक्लिप्स बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंज आए हैं और बहुत सारे नक्षत्रों में बदलाव आया है। 4 जो नक्षत्र हैं वो वक्री हो चुके हैं, जिसमें से 2 तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। उसके अलावा जो हमारे 4 अन्य ग्रह हैं, जिसमें जुपिटर भी आता है, वो भी वक्री हो रहा है और इसके कारण बहुत सी राशियों पे पॉजिटिव असर भी पड़ने वाला है और कुछ नेगेटिव भी असर हैं। तो ये नेगेटिव असर क्या हैं, उनको पहले जान लेने की ज़रूरत है। जैसा कि मंगल ग्रह के प्रभाव का कारण जो आगे सामने आने वाला है, उसकी वजह से बहुत सारे ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्म हीट एनर्जी, ब्लास्टिंग एनर्जी फील हो रही है और ये प्रेडिक्शन है कि आगे के लिए कई जगहों पे कुछ ब्लास्ट हो सकते हैं। आपके खुद के दिमाग में, आपके व्यवहार में कुछ झगड़े की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो अलग अलग देश हैं इनमें भी कुछ बदलाव, जो उनके बिहेवियर, आपसी जो तारतम्य है, जो तालमेल हैं, उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे आ रहे हैं कि कहीं पे युद्ध जैसी संभावना आ रही है और जो वॉर, एक टाइप की सिविल वॉर भी दिख रही है, जो कि मुझे अभी रिवील नहीं करना था, लेकिन चूँकि ये कंडीशन सामने आ ही जाने वाली है कुछ दिनों में, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी पे, आपके माइंड के ऊपर और आपकी सोल पे भी इसका डायरेक्ट असर होने वाला है, क्योंकि ये किसी की जानबूझ की हुई चाल नहीं, बल्कि यूनिवर्स की बनाई हुई खुद की संभावना है, जो कि ब्लास्टिंग एनर्जी को शो कर रही है। साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक आपदाएं फिर से अपना रुख ऊपर की तरफ ले रही हैं, जो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ज्वालामुखी जैसे विस्फोट हो सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं तो आप देख ही रहे हैं आ रही हैं, लेकिन ये विस्फोटक एनर्जी जो सामने आ रही है वो किसी न किसी ज्वालामुखी या किसी न किसी हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट आपस में डिस्टर्ब करे एक दूसरे की चाल को, और इस तरह का चेंज दिख रहा है, जो एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रूवन हो चुका है कि ये चेंजेस आने वाले हैं। 2020 के एंड तक कई जगहों से आपको इस तरह की एनर्जी फील होगी और साथ ही साथ आपकी खुद की एनर्जी पर भी इसका गहरा असर दिखेगा। हो सकता है गुस्सा और झगड़े की संभावना अक्सर बनी रहे, तो इसको अवॉइड करना है, अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है और पावर में आना है। यही शायद रीज़न है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस समय अचानक से अवेकन हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोगों को सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जबकि ये माना जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की संख्या बहुत कम है, जो कि बताया जाता है 12 राशियों पे 12 टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं 12 राशियों पे। तो यानी कुल 12,000 ट्विन फ्लेम जो होते हैं प्रत्येक राशि पे, इस हिसाब से 1,44,000 की कैलकुलेशन रहती है। 1,44,000 ट्विन फ्लेम जो पेयर हैं वो रहते हैं इस यूनिवर्स में, टाइम हर एरा में। और अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज ये शो कर रही हैं कि हमें अवेकनिंग हो रही है, हमें तरह तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और इन सभी के चलते ये सामने बात आ रही है कि अवेकनिंग इस हद तक इतनी तेज़ी से होने का मतलब है कि आपको सोल पर्पस अचीव करने के लिए डिवाइन का इशारा है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप सभी को रेडी रहना है, सर्विस के लिए, जिसके लिए ट्विन फ्लेम को जन्म लेना है, जन्म लेके आए हैं, उस सर्विस के लिए आपको रेडी रहना है और सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। और सोल पर्पस में लोगों ने पूछा है कि मैम हम सोल पर्पस कैसे चुनें, तो चुनना नहीं है सोल पर्पस, आप खुद अपने भीतर झांक के देखें जो आपकी एबिलिटी होती है, जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकती है। कुछ लोगों के अंदर ये पावर होती है कि वो एक दूसरे को हील कर सकते हैं, यानी कि आपसी तालमेल करके हुए एक दूसरे की भावनाओं को हील करते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने हमें ये भी क्वेश्चन किया है कि मैम हम तो हाउसवाइफ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन सा ड्यूटी पे जाना है या कहीं कोई सर्विस करनी है, हम किस तरह से दूसरों को फाइनेंशियली कैसे सर्व करें। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ मैं आप सभी का कि सोल पर्पस फाइनेंस का मोहताज नहीं है। सोल पर्पस का मतलब होता है आपकी सोल के अंदर जो ब्यूटी है।
फाइनेंस तो 3D का फैक्टर है। आप बिना पैसा खर्च किए भी दूसरों के साथ हित में काम कर सकते हैं। किसी दूसरे को उसके इमोशन में आप अपनी प्रेजेंस देते हैं, किसी दूसरे को उसकी फीलिंग्स को समझना, उसको सहारा देना, उसका हौसला बढ़ाना, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो जिस भी तरह से फाइनेंस से, मन से, तन से, धर्म से, पैसे से, किसी भी तरह से आप अगर कर सकते हैं जो ईश्वर ने आपके अंदर क्षमता दी है, तो आप रेडी हो जाइए। मौका ये आने वाला है, संभावनाएं ऐसी आ रही हैं। अवेकनिंग में स्पिरिचुअलिटी इसीलिए हमें लीड करती है कि हम पूरी तरह से डिवोटेड हो जाते हैं ह्यूमैनिटी पे। हम एक इंसान से दैवीय गुणों की तरफ बढ़ते हैं और हम सर्व करने के लिए पूरी तरह से अपने हार्ट को ओपन कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सोचना बंद करके हम हायर सेल्फ से अटेंड कर लेते हैं अपने आप को। और इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि आपको सर्विस में आना होता है। आप सिर्फ और सिर्फ देने के लिए बने होते हैं। जितना हो सके ह्यूमैनिटी को सर्व करें, अपने विचारों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने खुले दिल की जो फीलिंग्स हैं दूसरों के साथ शेयर करने से और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने से बहुत सारा हो सकता है। विध्वंसक एनर्जी आसपास हो तो जो लोग क्रिएटिव हैं, हाईली क्रिएटिव हैं, जो दूसरों को हील कर सकते हैं, जो हीलिंग जॉब में हैं, जैसे कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी में हैं, ये सभी खुले दिल से बिना कुछ विचार किए दूसरों की मदद के लिए तुरंत तैयार खड़े मिलेंगे। जो ट्विन जर्नी में हैं, इनके अंदर भी यही क्षमता है। वो पूरे खुले दिल से दूसरों की सर्विस के लिए बिना अपनी परवाह किए आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे साहित्य लेखक हैं, जो हमारे पोएट्री करने वाले हैं लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी, उनकी कलम में भी वो ताकत होती है जो सत्य के रास्ते पे लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमारी मीडिया इस समय बहुत गलत सलत न्यूज़ दे रही है और बहुत जो कहते हैं ना गलत तरीके से दूसरे लोगों को फेवर करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे बोल्ड राइटर्स हैं, जो बोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, वो सत्य को रास्ते पे लाते हैं, सत्य को उजागर करते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते किसी से। तो सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपको धन और खजाना खोल देना है। सोल पर्पस का मतलब ये है आपकी जो इनर ब्यूटी है, जो किसी भी डर से नहीं ड्राइव होती है, वो आपकी रियल ब्यूटी जो होती है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए होती है, सत्य के मार्ग पे होती है, जजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए होती है, जस्टिस को दिलाने वाली होती है, और एक दूसरे के इमोशन को सपोर्ट करने के लिए, इमोशनली एक दूसरे का सहारा बनना, किसी के दुख दर्द में तैयार खड़े रहना, या हौसला बढ़ाना, या वक्त पड़ने पे खुद तन मन और धन से खड़े हो जाना। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, संभावना हो रही है, ये मैं नहीं कहना चाह रही थी, मगर जो चीज़ सत्य है उसको बोल देने में कुछ गलत नहीं है। जो स्टार, जो एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है, उस हिसाब से कुछ ब्लास्टिंग इवेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार होना है। और ब्लास्टिंग इवेंट का मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी ही जिम्मेदार हो सकता है। जब ये एनर्जी आती है जो ब्लास्टिंग फॉर्म में होती है, तो छोटे मोटे हादसे घरेलू तौर पे भी हो सकते हैं। कहीं आपके आसपास पड़ोस में आग लग जाना, या फिर कुछ धमाके हो जाना, या कहीं गैस सिलेंडर फट जाना, इस तरह की एनर्जी आपने देखा होगा जब होती है तो लगातार एक चेन बन जाती है ब्लास्टिंग की। आप हमेशा सुनते होंगे यहाँ पे कोई वाहन पलट गया, या उस बस में आग लग गई, या प्लेन क्रैश हो गया, या ज्वालामुखी फट गया, या किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे गैस सिलेंडर फट जाना या आग लग जाना किसी के घर में। ऐसे में तुरंत तैयार होना है सबकी मदद के लिए। और साथ ही साथ पेंडेमिक तो हम लोग साथ झेल ही रहे हैं, और उसमें उसका भी ध्यान रखते हुए, एक दूसरे का परवाह करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत समझदारी से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको सर्व करना है अपनी अंदर की जितनी भी ब्यूटी है, जो आपकी सोल ब्यूटी है, उसके माध्यम से। तो हर TF यानी हर ट्विन फ्लेम के अंदर सोल में जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, वैसे हर सोल की एबिलिटी, स्किल्स अलग होती है, और वो अलग अलग तरीके से सर्व करना जानते हैं। तो ये तो बहुत सुंदर बात है कि हमारे पास इतने तरीके के स्किल्ड, ट्रेंड, जो अवेयर्ड हैं, जो हमारी आर्मी मेंबर एक तरीके से हम कहेंगे ट्विन फ्लेम्स को, वो तैयार हो चुके हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। चूँकि DF हमेशा लीड करती हैं, सबसे पहले अवेकनिंग अगर होती है तो DF पहले अवेकन हो जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से चल रही होती है अवेकनिंग की। स्पिरिचुअलिटी में वो पहले एंटर कर जाती हैं और काफ़ी लंबा समय गुजार दिया है। तो आज का
एपिसोड दोस्तों इतना ही जो मुझे एनर्जी के बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं अपने अंदर जो चेंज फील कर रही हैं, अगर अचानक आपको शक्ति महसूस हो रही है, अचानक आपको अपने अंदर की ऊर्जाएं समझ में आने लगी हैं, अचानक ही आपको दिखने लगे हों तरह तरह के सपने, या बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ये भी फील कर रही होंगी कि कुछ दिन पहले उन्हें ऐसा नहीं होता था कि सिंक्रोनिसिटी तक ही सीमित थे, लेकिन अचानक ऐसा महसूस होने लगा है कि वो अपने आसपास एनर्जी फील कर रही हैं और उस एनर्जी को वो महसूस कर सकती हैं। उन्हें लगने लगा है कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा गट फीलिंग उनको आ रही है। इंट्यूशन बहुत तेज हो रहे हैं और अचानक से महसूस होने लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं। तो आप फील कर पा रहे हैं चारों तरफ बिखरे हुए दर्द को, यानी कि यहाँ पे आपकी एनर्जी लो हो रही है, मगर उसका रीज़न है जो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी आ रही है कि लोगों का पेन है, लोगों का दर्द है, लोगों की तकलीफ़ें और जो आंसू हैं वो वाइब्रेशन जो आ रही हैं वो आप कलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आप भी बहुत अच्छे रिसेप्टर हो गए हैं, आप एनर्जी को पिक करना शुरू कर दिए हैं जैसे आपके लाइट वर्कर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप भी अपग्रेड हो चुके हैं। और जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, जो लोग हीलिंग पे ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ये बता भी रहे हैं कि हमने हीलिंग स्टार्ट कर दी है, हम अचानक से दूसरों को तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करने लगे हैं, हमारे अंदर इंसानियत से ज़्यादा इमोशन आ गए हैं और उनके माध्यम से हम दूसरों के दुख दर्द को हील कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इनसाइट अवेकन होना। इनसाइट अवेकन और हायर सेल्फ को अचीव करने के बाद आप ह्यूमैनिटी से भी कहीं ऊपर पहुंच जाते हैं और ये हो रहा है। साथ ही साथ मैस्कुलाइन एनर्जी भी कांटेक्ट में आने वाली है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग अपने सोल पर्पस पे बढ़ चुके होंगे उनको को ज्वाइन करने के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी रेडी हो चुकी है, यानी कि डीएम एनर्जी भी रीयूनियन की तरफ बढ़ रही है। संभवतः जुलाई से अगस्त तक आपको मैस्कुलाइन एनर्जी का साथ मिल जाएगा। ये मेरा अपना रिसर्च है कि कुछ दिन में, यानी कि 3 जुलाई से आप स्टार्ट कर देंगे अपनी पूरी तरह से सोल जर्नी को। आप महसूस कर पाएंगे कि आपको किस लिए चुना गया है, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आने वाला है। डीएफ जो फिनिक्स एनर्जी में आ चुकी हैं वो बहुत जल्दी ही अपनी सोल पर्पस को फील कर चुकते हैं, वो फॉर्म में आ गए हैं, वो सुप्रीम एनर्जी में आ चुके हैं। आपके अपने अस्तित्व को वो समझ चुके हैं कि हम इसलिए इस तरह से यूनिवर्स को सर्व कर सकते हैं और हमारा जन्म इसलिए हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप सोल पर्पस पे आएंगे, यूनिवर्स आपके कनेक्शन में है, डिवाइन आपके कनेक्शन में है और साथ ही साथ मैस्कुलाइन एनर्जी के भी कनेक्शन में है। तो जुलाई से आपका सोल पर्पस तेज़ी से रास्ता पकड़ेगा और साथ ही साथ 14 अक्टूबर तक रीयूनियन की संभावनाएं बहुत तेज़ हो चुकी हैं। जैसा कि एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उसमें ये चीज़ सामने आ रही है। जैसे जैसे चारों तरफ नेगेटिविटी आएगी, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे क्योंकि उन्हें सोल पर्पस में आना है। तो दोस्तों आज का जो चैनल मैसेज था वो इतना ही। आप सभी का आगे की जर्नी बहुत शुभ और मंगलमय हो, आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करें और आप अब सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की तरह नहीं बल्कि एक लाइट वर्कर की तरह अपने सोल पर्पस को लीजिए, आगे बढ़िए, सर्व करिए ह्यूमैनिटी को, सर्व करिए यूनिवर्स को और अपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।